हेलो एवरीवन, स्वागत आप पे। मैं कृष्णा करपुरिया, कौन फैकल्टी, और आज मैं आपके सामने लेके आया दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से लेक्चर नंबर 3। इससे पहले 2 लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर मैं आपको कवर करवा चुका हूं दोस्तों। दोनों में लेक्चर में मैंने बेहतरीन ढंग से आपको बेसिक्स डिस्कस किया हुआ है। आज तीसरा क्वेश्चन हम लोग उसी के ऊपर में लेके आए भाई। यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे सीपी के साथ में सीपी के अंदर कुछ चेंजेस होंगे, एसपी के साथ में कुछ चेंजेस, एमपी के साथ में कुछ चेंजेस होंगे। ये सब क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले। साथ ही 1-2 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेके आया दोस्तों। तो इन सब क्वेश्चन को देखिएगा, बराबर समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो मेरे भाई कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे पूछेगा, बराबर। एक और बात करो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो इनको आप अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करते जाओ। साथ ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करते जाओ, ताकि इस वीडियो की रीच उन तक पहुंच सके जिनको इस वीडियो की सच में बहुत जरूरत हो। देखो ये क्लासेस के अंदर में हम लोग इस तरह से आपको पढ़ाते हैं भाई कि यहाँ पे आपको एकदम आपका बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक की हर एक बात आपकी कवर होती है, बराबर। तो ये इस चीज का फायदा हम सबको, आप सबको मिलने को ना, आपके दोस्तों को मिलने को ना, ये भी आपको थोड़ा श्योरिटी रखनी है। अब आओ दोस्तों, अब आते हैं हम लोग हमारे लेक्चर की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया। अब हम आते भाई आगे। देखो आज के क्लास में टोटल हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी 1-2 क्लास बिल्कुल बेसिक डिफाइन करने वाली क्लास होती है। अगर ये बातें बहुत अच्छे से आपको समझ में आए तो भाई चैप्टर के अंदर आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। तो बस इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने आज की क्लास में भाई उसी तरह क्वेश्चन लिए हुए, ताकि मान लो आप एक-एक लिंक बराबर जोड़ते चलो, एक-एक बात बराबर जोड़ते हुए चलो। आओ भाई, अब हम आते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो आपको क्या बोल रहा है। अ मैन मार्कअप हिज गुड 30% अबव सीपी एंड अलाउ 20% डिस्काउंट, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब देखो भाई, मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि जो सीपी हम लोग मार्कअप करते हैं वो हमेशा काय पे, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। ये जो एमपी हम लोग मार्कअप करते हैं वो हमेशा काय पे, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। तो मेरे भाई ये मान के चलो, मान लो सीपी अ मैन मार्कअप हिज गुड 30% अबव सीपी। मान लो मेरे भाई सीपी किसी की 100x है और इसको 30% इसने बढ़ा दिया बोलते, तो इसकी एमपी कितने हो जाएगी, तो 100 का 30% हमारा 30 आ जाएगा, तो ये भाई एमपी इसकी 130 हो जाएगी। ये बात ओके होगी। एंड अलाउ 20% डिस्काउंट, और उसके बाद में उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया बोलते हैं। अगर मेरे भाई इस पे 20% का डिस्काउंट दिया जाए, डिस्काउंट देने के बाद में हमेशा आपको एसपी मिलता है, ये बात समझ के चलना। एमपी पे डिस्काउंट देने के बाद में हमेशा आपको एसपी मिलती है क्लास, ये बात समझ के चलना। अगर 20% का डिस्काउंट दिया है मतलब कितना हो जाएगा भाई, देखो 10% 13, तो 20% 26, इसमें 26 माइनस कर दो भाई, तो ये बन जाएगा 104, बराबर 104। ये हमारा एसपी आ जाएगा। अगर 130 में से 26 का चला गया भाई 104, तो क्या बोला, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो उसका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये बता रहा आपको। तो भाई देखो 100 की चीज कितने में जा रही है, 104 में जा रही है। 100 की चीज 104 में जा रही है, मतलब कितने का प्रॉफिट है भाई, 4 का प्रॉफिट है। 4 किसके ऊपर में, सीपी के ऊपर में, तो अपॉन 100 इंटू 100, तो मेरे भाई आपका जो प्रॉफिट होगा हमारा 4% हो जाएगा। 4% आपका प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, बी है। ये बात सबको समझ में आ गई क्लास, बराबर। अब देखो भाई, आप इसको फ्रैक्शन वालों की हेल्प से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये इजी सवाल है, मैं इससे बता चलता हूं आपको। जब फ्रैक्शन वालों की जरूरत होगी तो मैं वहां पे फ्रैक्शन वालों को भी आपको डिस्कस करूंगा अच्छे से। देखो भाई सामने क्वेश्चन, ऑन अ सर्टेन आइटम, कोई एक सर्टेन आइटम पे 25% प्रॉफिट इज 120%, प्रॉफिट 120% है बोलते। अब देखो जैसे मान लो किसी का सीपी अगर भाई 100 है और आपको पता है भाई एसपी प्रॉफिट कमाएगा भाई एसपी बी के गए, बराबर। तो भाई प्रॉफिट अगर 120, बताओ 100 का अगर 120 प्रॉफिट है तो बी का कितना होगा भाई, 220 में। ये बात समझना मेरे भाई, अगर 120% मेरा भाई सिर्फ प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है ओनली, तो आपको पता है एसपी में एसपी जो होती है मेरे भाई, ये होती है हमारी सीपी प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस 120 हमारा 220 हो जाएगा। अब देखो सामने क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 10%, अगर कॉस्ट प्राइस में 10% से बढ़ाओ बोलते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस में 10% से मतलब 110 हो जाएगा ये, ओके। कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ाओ, देन व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट, देन व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंट ऑफ परसेंट इफ द सेलिंग प्राइस रिमेन सेम। आपकी सेलिंग प्राइस सेम है बोलते हैं, मतलब आपको ये बोल रहा भाई कि आपने सिर्फ क्या किया, सीपी को बढ़ाया बोलते 10% से। 100 की जो सीपी थी हमारी 10% बढ़ के भाई 110 हो गई, और आपका जो एसपी है वो बिल्कुल सेम है बोलते हैं, जो पहले 120 था अभी भी 120 है। तो देखो बड़ा आप कितने का फायदा हो रहा भाई, तो आप देखोगे तो इसमें देखोगे भाई 120, आई आपके 0 कैंसिल करोगे, मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना वैसे भी, तो भाई 11 की चीज हमारी 22 में जा रही है, इसमें भाग डाल सकते हो 1 और एक कितना हमारा 2, मतलब 1 की चीज आपकी कितनी 2 में जा रही है, तो भाई आपको 1 का प्रॉफिट मिल रहा है। किसके ऊपर में, 1 के ऊपर। 1/1 इंटू 100 कर लोगे तो मेरे भाई आपका आ जाएगा 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे।
ऐसा करने के बाद भी आपको 100% प्रॉफिट मिलने वाला। ये बात सबको समझ में आएगी भाई आपको। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ऑन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150%। देखो मेरे भाई सीपी मान लो हमारा कितना 100 है और प्रॉफिट अगर मान लो मेरे भाई 150 है, तो मेरे भाई एसपी कितनी हो जाए हमारी 250 हो जाएगी। एसपी कितनी हमारी 250 हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट अगर 150 है क्लास, तो इसका प्रॉफिट इसमें प्लस होगा मेरे भाई। 150 प्रॉफिट है तो मेरे भाई अगर इसके अंदर मैं प्रॉफिट प्लस करूंगा तो मेरे भाई एसपी मिलेगी आपको। ये बात ओके हो गई। इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 25%, भाई कॉस्ट प्राइस 25% से बढ़ रही है, अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 25% से बढ़ाऊं क्लास, मतलब 100 की चीज हमारी कितनी 125 में हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ ये बात हमको ओके हो गई। ओके तो व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंट, तो बताओ न्यू प्रॉफिट परसेंट क्या होगा बोलते हैं मेरे भाई। आप देखो आपको सेलिंग प्राइस के साथ पे कुछ नहीं बोला, मतलब सेलिंग प्राइस आपकी रिमेन जैसी की वैसी है। आप इसमें भाग डालोगे तो 25 5 125, 25 5 125, 25 दाहे ये हो गया हमारा 25 5 125, 25 10 गुना 5 1 5 और 5 दूने 10। मतलब आप देखोगे भाई एक की चीज यहाँ पे भी हमारा 2 में जा रही है, कितने से बढ़ रहा है ये प्रॉफिट 1 से। 1 किसके ऊपर, 1 के ऊपर इंटू 100, तो मेरे भाई ये आ जाए हमारा 100%। आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हमारा 100% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका अगेन सी में है। आशा करता हूँ ये बात आपको सबको समझ में आ रही होंगी भाई। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको काम आएंगे, या फिर आप बातों को समझने की कोशिश करोगे यहाँ से, बराबर। देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन छोटे छोटे दिख जरूर है, लेकिन मेरे भाई इसकी लैंग्वेज में फंसता आदमी कभी कभी, अगर मान लो नहीं समझ में हमको प्रॉब्लम तो मेरे भाई लैंग्वेज समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल, इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल एंड द कॉस्ट प्राइस इज डबल, द प्रॉफिट वुड बी 65%, तो प्रॉफिट 65% हो रहा बोलते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट प्रॉफिट इन परसेंट, तो भाई प्रेजेंट का प्रॉफिट परसेंट क्या होगा बोलते हैं। देखो मेरे भाई मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो मान लो मेरे भाई ये एसपी है हमारा कितना एक्स है, और मेरे भाई ये सीपी है, और ये एसपी मान लो हमारा वाई है। भाई सीपी हमारा एक्स है और एसपी हमारा वाई है। अब देखो इफ सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल, मतलब सेलिंग बाय ट्रिपल मतलब 3 वाई कर रहा है बोलते हैं इसको, ओके। एंड द कॉस्ट प्राइस इज डबल, और कॉस्ट प्राइस डबल कर रहा है मतलब कितना हमारा ये 2x हो गया, ओके। द प्रॉफिट वुड बी 65%, अब प्रॉफिट कितना 65% हो रहा है बोलते ये होने के बाद में। एक बार बताओ प्रॉफिट क्या होता है मेरे भाई, प्रॉफिट होता है हमारा एसपी माइनस सीपी, तो भाई हमारा एसपी कितना है 3y, सीपी कितना हमारा 2x है, और ये करने के बाद मेरा प्रॉफिट कितना 65% हो रहा बोलते हैं। अब एक बार बताओ क्लास प्रॉफिट होता किसका है, तो मेरे भाई आपका कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा है कितनी 2x, तो मेरे भाई 2x का क्या करो 65% निकालो, 2x का 65%, 65% डिवाइड बाय क्या हमारा 100 आ जाएगा। ये बात समझ में आएगी, डिवाइड बाय क्या हमारा 100 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं 2 का भाग जाएगा भाई यहाँ पे, तो कितना हमारा ये 5 है ना, 5 दाहे 50, यहाँ पे 5 1 5 5 3 15, ये जाएगा हमारा 10 इधर करो तो ये 30y, ये हमारा 20x इक्वल टू कितना हमारा 13x, ये हो गया हमारा। जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये भाई 30y इक्वल टू कितना, ये भाई इधर हमारा 33x, ये बन जाएगा हमारा। जब इसमें रेशो निकालोगे आप ये 10y और ये 11, तो मेरे भाई x और y का जो आपका यहाँ से रेशो निकल के आ जाएगा, ध्यान रखना x और y, तो x के सामने कितना है भाई 10 और y के सामने कितना हमारा 11, ये हो जाएगा हमारा। तो आप बोलोगे हाँ ये बात हमको ओके हो गई है। अब देखो भाई व्हाट इज द प्रेजेंट प्रॉफिट इन परसेंट, तो प्रेजेंट प्रॉफिट क्या है बोलते हैं। अब आपको पता है भाई प्रेजेंट का हमारा सीपी x है और एसपी हमारा क्या है y है, तो भाई देखो हमारा सीपी हमारा x है और ये हमारा भाई y है। आप देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 के ऊपर 11 हो रहा है, मतलब 1 का प्रॉफिट है अपॉन 10 इंटू 100, तो मेरे भाई आपको समझ में आ गया, और 10% हमको प्रॉफिट हो रहा है भाई, कितना 10% प्रेजेंट में, बराबर। क्योंकि सीपी हमने x रखा था, x की वैल्यू हमारे 10 आई, y हम लोगों ने एसपी रखा था, एसपी वाले y, तो भाई 10 के ऊपर मतलब 1 कमा रहे, मतलब 1/10, मतलब डी आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये बात सबको समझ में आएगी, शायद लास्ट पिछले क्वेश्चंस के आंसर दिया आपने, ओके। इन बात को देखना मेरे भाई, इन क्वेश्चन को देखना भी सभी अच्छे से। क्या बोल रहा है ये, a man mark his good 100% above is CP। मान लो मेरे भाई किसी की सीपी हमारे कितनी 100x है और इसको 100% अबो एमपी कर रहा है, वो मार्क कर रहा है 100% अबो, मतलब कितना हो गया भाई। तो अगर 100 से बढ़ा रहा है मतलब ये कितनी 200 हो जाएगी, ये बात आपको समझ में आ गई।
अ मैन मार्कअप हिज गुड 100% अबो सीपी, मतलब 100 अगर मान लो कोई चीज को रखा है मैंने 100% से बढ़ाया तो यहाँ पे हमारा 200 हो जाएगा। सामने देखो, इफ एसपी इज इंक्रीज बाय 60, अब मेरे भाई एसपी की बात कर रहा है, अब एसपी मेरे पास में है नहीं, एसपी मेरे पास में है नहीं, तो भाई मान लो एसपी मैंने एक्स मान ली और इसको क्या 60 से बढ़ाया बोलते थे, एक्स प्लस 60 हो गया ये मान लो भाई। ओके, देन प्रॉफिट बिकम डबल, और ऐसा करने से प्रॉफिट क्या हो रहा है बोले डबल हो रहा है बोलते हैं, ऐसा करने से प्रॉफिट डबल हो रहा है बोलते हैं। ओके, फाइंड इनिशियल एसपी क्या होगी बोलते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू बोल रहा है। इफ इनिशियल एमपी इज 800, मतलब आपको ये बोल रहा है क्लास की जो ये जो 800 200 हम लोगों ने लिया ना, ये एक्चुअल 200 है हमारा, कितना 800 है, तो ये 200 का हटा इसका कितना 4 गुना करने पैसा हो रहा है, तो इसका भी 4 कर दो, मतलब आपको ये मिल जाएगा भाई ओरिजिनल सीपी हमारी 400 है, ओरिजिनल एमपी हमारी 800, ये हटा दो मेरे भाई। ओके, ये हो गया ओरिजिनल। ओके, और ऐसा करने के बाद में क्या हो रहा है, देन प्रॉफिट बिकम डबल, ऐसा करने के बाद प्रॉफिट आपको डबल हो रहा है बोलते हैं। फाइंड इनिशियल एसपी इफ इनिशियल एमपी इज ₹800, ये हो गया। ए भाई मेरी बात को समझना, अगर पहले की बात करूं, पहले मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, तो पहले अगर प्रॉफिट देखूंगा, पहले की हमारी एसपी कितनी एक्स और सीपी कितने हमारी 400, तो भाई पहले का प्रॉफिट देखूंगा तो एक्स माइनस कितना 400, एक्स माइनस 400, ये हमारा क्या हो गया क्लास, एक्स माइनस 400 हमारा प्रॉफिट हो गया। और ये एसपी अगर 60 से बढ़ा रहा हूं बोलते हैं, एसपी अगर 60 से बढ़ा रहा हूं मेरे भाई, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है बोलते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे एक्स प्लस 60 माइनस 400 अगर कर रहा हूं तो मेरे भाई प्रॉफिट मेरा क्या डबल हो रहा है, अगर ये 1 तो ये 2। क्लास लैंग्वेज को समझना मेरे भाई, ये इक्वेशन कैसे फॉर्म की है समझना, एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं मैं, बस समझना, एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अ मैन मार्क्स हिज गुड 100% अबव सीपी, मान लो किसी की सीपी भाई 100 है, 100 से उसको बढ़ा दी थी, एमपी हमारे 200 हो गई। इफ एसपी इज इंक्रीज बाय 60 रुपीज 60, अब मेरे भाई एसपी मुझे पता नहीं तो मैंने एक्स मान ली, तो मेरे भाई नई एसपी जो हो गई हमारी एक्स प्लस 60 हो गई। देन प्रॉफिट बिकम डबल, अब मेरे भाई ये करने को ऐसा प्रॉफिट का डबल हो रहा है बोलते हैं, मतलब पहले का प्रॉफिट कितना होगा हमारा, अब देखो सामने, फाइंड इनिशियल एसपी क्या है बोलते हैं, इफ द इनिशियल एमपी इज ₹800, मतलब ये बोल रहा है इनिशियल जो हमारी ओरिजिनल एमपी थी जो 800 थी बोलते हैं, हम लोगों ने 200 मानी थी, इसका 4 गुना कर दूंगा 800 हो जाएगा भाई, इसका भी 4 गुना कर दूंगा, मतलब भाई हमारा जो हमारी ओरिजिनल सीपी 400 है और ओरिजिनल जो एमपी हमारी 800 है, ये बात हमने निकाल दी क्लास। ओके, अब मेरे भाई इससे मैंने क्या किया, मुझे पता पहले का प्रॉफिट कितना होगा, पहले का प्रॉफिट हमारा होता है भाई सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी हमारा प्रॉफिट होता है, तो भाई एसपी माइनस सीपी करूंगा प्रॉफिट, तो मेरे भाई पहले का अगर प्रॉफिट हमारा 1 था, तो जब मैं एक्स प्लस 60 ये कर रहा हूं भाई, एसपी बढ़ा रहा हूं, तो मेरे पास अभी का प्रॉफिट मेरा इसका डबल हो रहा है, तो अभी का कितना हमारा एक्स प्लस 60 हो गया, ये एक्स प्लस 60 माइनस सीपी करूंगा मेरे भाई, तो यहाँ का प्रॉफिट हमारा डबल हो रहा है, तो ये हो गया हमारा। अब इस इक्वेशन को सिर्फ आपको सॉल्व करना है क्लास, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना आपको। चलो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2x, और ये 400 को 2 से करूंगा भाई कितना हमारा 800, ये आ गया, ये करूंगा भाई तो हमारा देखो x, और ये 340 में से 60 गए हमारे, कितने बचेंगे भाई, 400 में से 60 गए हमारे कितना, -340 हो जाएगा हमारा। ये इधर लेके आ जाऊंगा भाई, 2x में से x गया तो x बचेगा हमारा, ये इधर जाएगा हमारा 800, ये माइनस का प्लस में हो जाएगा -340। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास तो x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी भाई 800 में से 400 माइनस करोगे 460 आपका आंसर आ जाएगा, 460 आपका आंसर आ जाएगा भाई। x की वैल्यू आपको पूछी तुमने एसपी क्या होगी, तो आपका आंसर बन जाएगा 460। आशा करता हूं भाई ये बात मैं आपको सबको समझाने में कामयाब रहा हूंगा, ठीक है। ये बात मैंने आपको बहुत बेसिक ढंग से समझाई। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर में, अ मैन मार्कअप हिज गुड 50% अबव सीपी। मेरे भाई मान लो किसी की सीपी भाई हम लोगों ने 100 मान ली, तो उसकी एमपी कितनी हो जाएगी हमारी 150 हो जाएगी, क्योंकि 50% तो बढ़ा दिया ना उसको। ओके, अ मैन मार्कअप हिज गुड 50% अबव सीपी। मेरे भाई हमेशा मार्कअप हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, बात ध्यान रखना। इफ एमपी एंड एसपी बोथ इंक्रीज बाय 20%, भाई एमपी की बात करो एसपी की बात करो, 20% से बढ़ा रहा है बोलते है ना, तो अगर इसको 20% से बढ़ाएगा मतलब 30 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई हमारा 180 हो जाएगा। ओके, न्यू एमपी। और एसपी की बात कर रहा भाई, एसपी अभी हमारे पास में पता नहीं है हमको, तो मान लो मैंने एक्सपीएस मान ली। अब भाई अगर इसको 20% से बढ़ा, 20% से बढ़ा मतलब 20% की फैक्टर लो 1/5, बात समझ रहे, 20% फैक्टर लो 1/5, तो मेरे भाई न्यू एसपी कितनी हो जाए हमारी, ये हो जाएगा भाई 5 + 1, ये 6/5 हो जाएगी, ये हो गई न्यू एसपी हमारी। ये बात ओके होगी आपको।
तो आप बोलोगे हाँ ये बात ओके होगी हमको, क्योंकि बोथ एमपी और एसपी बढ़ाने को बोला था उसने। ओके, देन प्रॉफिट बिकम डबल, और इस वजह से प्रॉफिट क्या डबल हो रहा है बोलते, प्रॉफिट डबल हो रहा है बोलते। फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस इफ इनिशियल मार्क प्राइस इज 300, मतलब आपको बोल रहा है इनिशियल मार्क प्राइस, ये इसकी बात कर रहा है, ये हमारा 300 था, मतलब मेरे भाई 150 का डबल ही हो रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, तो इसको भी 200 कर दो भाई, तो ये हमारा 200 हो जाएगा। ये बात समझ में आई भाई? तो आपको देखो यहां से समझ में आ गया भाई, इसका डबल करूंगा तो ये हमारा एमपी हो जाएगा, तो ये और ये दोनों रिलेशनशिप में है। तो भाई ये 150, इसका डबल करूंगा 300, तो इसका डबल करूंगा 200, तो मेरे भाई ओरिजिनल हमारी सीपी 200 हो जाएगी और ओरिजिनल जो हमारी एमपी हमारी 300 हो जाएगी। ये बात आपको ओके हो गई होंगी? तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात हमको ओके हुई है। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं पहले का प्रॉफिट देखूं तो प्रॉफिट हमारा क्या हो, एसपी माइनस सीपी, तो x माइनस 200 करूंगा तो ये प्रॉफिट हो गया भाई। और अभी का प्रॉफिट देखूंगा तो अभी की मेरे भाई सेलिंग प्राइस ये होगी हमारी, तो ये हो जाए हमारा 6x/5 माइनस कितना करूंगा मैं 200, तो ये भी प्रॉफिट हो गया भाई। इनका रेशियो देखो, अगर पहले प्रॉफिट 1 हो रहा तो अभी प्रॉफिट 2 हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि देन प्रॉफिट बिकम डबल, प्रॉफिट डबल हो रहा है बोलते हैं ऐसा करने के बाद में। अब जब इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई 2 आ जाएगा, ये हो गया हमारा ओके। ओके भाई 2 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाए हमारा 2x माइनस ये 200 जाएगा हमारा कितना 400, ये इधर जाएगा हमारा 6x/5 माइनस कितना 200, ये भाई x से मल्टीप्लाई करूंगा इधर आ जाएगा हमारा। चलो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग भाई सामने, तो करो बार यहाँ पे देखो, आपको पता है ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा हमारा। तो ये करूंगा भाई 2x माइनस 6x/5 और ये आ जाए हमारा, ये देखो ये इधर जाएगा तो माइनस 200 और मेरे भाई ये माइनस के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा हमारा प्लस 400। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे 5 दूने 10, 10 में 6 गए भाई, 5 दूने 10, 10 में 6 गए हमारा कितने 4x/5, 5 दूने 10, 10 में 6 गए भाई 4x, ये हो गया हमारा। और इसका करूंगा 400 में से भाई 400 में से 200 गए हमारे 200 बच जाएंगे। जब यहाँ पे भाग डालूंगा भाई 4 पंचे 20, ये हो गया हमारा है ना 5 गुना, तो x इक्वल टू जाएगा मेरे भाई 5 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 50 × 5 तो 250 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि x की वैल्यू जो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी में दिया। आपको कहाँ पे दिया? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो मेरे भाई आपको वही पूछा था उन्होंने, क्या बोला है? फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस, इनिशियल सेलिंग प्राइस मतलब x की वैल्यू आपको पूछी थी। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात समझ में आई हो। सेम इस तरह का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 भी किया हुआ था, ठीक है। चलो क्लास इसको एक बार आप लोग सॉल्व करो मेरे भाई, 1 मिनट का मैं आपको समझ देता हूं, ट्राई करो बार पहले इसको। आप इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन, अ रिटेलर मार्कअप हिज गुड 20% एंड देन ऑफर 25% डिस्काउंट। मेरे भाई देखो रिटेलर ने क्या किया भाई, किसी गुड्स को 20% से पहले बढ़ाया बोलते हैं, मतलब सीपी मान लो किसी की अगर 100 होगी तो उसको एमपी किया बोलते हैं भाई कितना 120, 20% बढ़ाया बोलते हैं। एंड देन ऑफर 25% डिस्काउंट, उसके बाद भी इसके ऊपर डिस्काउंट दिया। पहले देखो इसको 20% बढ़ाया, फिर मेरे भाई इसके ऊपर डिस्काउंट दिया बोलते कितना 25% का। आपको पता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो 4 से डिवाइड करूंगा भाई 4 × 12 मतलब ये जाएगा, 4 से डिवाइड करूंगा मतलब 30 हो जाएगा, इसमें 30 जाएगा हमारा कितना 90 बच जाएगा, यहाँ पे ये वाले हमारे 90 आ जाएगी। ये बात आपको ओके हुई है अच्छे से? तो आप बोलोगे हाँ ओके। What will be the selling price, क्या होगी बोलते सेलिंग प्राइस ऑन एन आइटम that he sell if the cost price in rupees 250। आपको बोला सेलिंग प्राइस कितनी होगी बोलते हैं, जबकि कॉस्ट प्राइस आपको पता है भाई 250 है। कॉस्ट प्राइस अगर 250 है मेरे हिसाब से देखो भाई कितना हमारा 100, तो मेरे भाई आपकी एसपी कितनी होगी बोलते हैं, मल्टीप्लाई 90 कर दो, ये 2 0 से 2 0 गए हमारे 25 9 225 आ जाए हमारा 225 और भाई 1 0 मतलब 2250, ये मेरे भाई आपकी एसपी हो जाएगी बराबर। ऑप्शन नंबर डी आपको आंसर मिल जाएगा। आशा करता हूं क्लास ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके देखो मेरे भाई इस बात को समझो अभी अच्छे से। बहुत बढ़िया, वैष्णवी का आंसर आया, दामिनी का आंसर आया था, डिंपल का आंसर आया, साक्षी का आंसर आया, आकृति का आंसर आया। गजब गजब भाई। अ ट्रेडर मार्कअप हिज गुड बाय 120%। भाई ट्रेडर ने मार्कअप किया बोलते गुड्स को, जैसे मान लो सीपी अगर मेरे भाई 100 होगी तो इसको मार्कअप किया है बोलते 120% से, मतलब एमपी कितनी हो जाएगी आपकी क्लास, तो मेरे भाई 100 में 120 प्लस करोगे हमारा 220 हो जाएगा। ओके ये एमपी हो जाएगी। अ ट्रेडर
मार्कअप इन हिज गुड 120% एंड ऑफर 30% डिस्काउंट। ये बढ़ाने के बाद में मेरे भाई 30% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है इसके ऊपर। अगर 30% का डिस्काउंट देगा मेरे 22 तक 66, इसमें 66 माइनस कर दो मेरे भाई, तो मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, 10 में 4 गए 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, भाई 10 में से 7 गए, कितने हमारे 3, 3 और 2 5, 154, मतलब यहाँ की वैल्यू हमारी 154 आ जाएगी। देखो भाई हम लोगों ने कैलकुलेशन भी कर लिया है, मैं इन बातों को मिटा देता हूँ ताकि आपको आगे चल के ज्यादा कंफ्यूजन ना हो किस चीज के अंदर में। आपको कुछ नहीं भाई, इसका से 30% निकाला है जो कि हमारा 66 होगा, इसमें से माइनस कर दिया, तो मेरे भाई ये हमारा डिस्काउंट देने के बाद में हमेशा जो प्राइस आती है मेरे भाई उसको हम लोग एसपी बोलते हैं। ये बात समझ के चलना। ओके चलो अब देखो मेरे भाई, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, क्या सेलिंग प्राइस होगी बोलते हैं इन रुपीज इफ द कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 750। आपको बोला भाई कॉस्ट प्राइस कितना 750 है बोलते हैं, और हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितनी भाई 100। आपको बोला भाई व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगी बोल, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी 154 है। चलो इसको जब सॉल्व करूंगा क्लास में, 25 चौक 100, 25 त्रिक 75 बराबर, यहाँ पे भाग डालूंगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे बच जाएंगे भाई हमारे 2, यहाँ पे भाग डालेंगे 20 साथी 14 और 20 साथी 14, ये आ जाएगा 15 5 55, 15 7 9, 15 7 105, 5 बचे 10, 15 7 105, 105 और 10 तो 115 हो जाएंगे हमारे भाई। देखो डबल 11 डबल 5 ऑप्शन नंबर। चलो इस क्वेश्चन को देखो भाई, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 816। भाई सेलिंग प्राइस कितनी बोलते हैं, एसपी बोला आपको 816 है बोलते हैं। ओके इफ द डिस्काउंट ऑन इट 15%, अगर मैं इस पे 15% का डिस्काउंट दो बोलते हैं, है ना, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन रुपीज इफ द डिस्काउंट इज 25%। देखो क्लास दो बात देखो ना मेरे भाई, बड़ी प्यारी बात बोली इसने क्वेश्चन में, आपको समझ में आए तो भाई आप एक ही झटके में आंसर निकाल सकते हो। मैं समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूं। आपको क्या बोल रहा है वो, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 816। भाई सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल की 816 है बोलते हैं इफ द डिस्काउंट ऑन इट 15%। मतलब किसी का मेरे भाई एमपी, किसी का एमपी अगर मान लो फॉर एग्जांपल 100 होगा, तो इसके ऊपर 15% का डिस्काउंट दिया उसने, तो कितने में जाएगा मेरे भाई, 15% का डिस्काउंट देगा तो उसका एसपी हो जाएगा मेरे भाई कितना 85, कितना 85 बराबर। तो ये 85 की वैल्यू बोल रहा है मेरे भाई कितना 816 है बोलते हैं, ये बोल रहा है, ये 85 की वैल्यू कितने 816 है बोलते हैं, ये बोल रहा है। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस, क्या उसकी सेलिंग प्राइस होगी बोलते हैं ऑफ एन आर्टिकल इन रुपीज इफ द डिस्काउंट इज 25%। अगर वो 25% का डिस्काउंट दे, अगर वो 25% का डिस्काउंट दे मेरे भाई, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा बोलते हैं, बता उसका, ये लूंगा मैं न्यू सेलिंग भाई 25% का मतलब 75 बराबर। तो आपको सीधा सीधा सिंपल सवाल पूछा है क्लास उन्होंने, अगर 85 इतना है तो 75 कितना, 816 हमारा कितना भाई 85 है, तो भाई 75 कितना, इसका जब आंसर करोगे आप लोग 720 आप लोग निकाल रहे भाई, कितना आंसर है इसका 720, हाँ 9.6 पॉइंट में जा रहा है, ठीक है। ये लिखो भाई, इस क्वेश्चन को देखो, ये देखो बड़ा भाई, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज एक्स। भाई देखो कॉस्ट प्राइस क्या बोलते हैं, आर्टिकल की एक्स है बोलते हैं, मतलब सीपी के बारे में बताया क्लास की सीपी आपकी एक्स है बोलते हैं। ओके इट इज मार्कअप बाय 100%, अगर उसका मार्कअप करे बोलते हैं 100%। देखो मेरे भाई आप क्या करो, इसको ना सीधा 100 पकड़ो, तो मेरे भाई अगर उसका मार्कअप करोगे आप, तो मार्कअप कितना हो गया हमारा, ये 200 हो जाएगा, क्योंकि 100% आप मार्कअप कर रहे, 100 से बढ़ा दोगे बराबर, 100 से बढ़ा दोगे तो ओके। इट इज सोल्ड एट 1200 आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट। मेरे भाई इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20% का। अगर मान लो 200 पे 20% का डिस्काउंट दूंगा, मान लो 200 कितना 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा हमारा, तो भाई 200 में से 40 गया कितना हमारा 160 आ जाएगा। ये भाई हमारा माना हुआ अज्यूम की हुई वैल्यू हमारी, ओके। और आपको क्या बोल रहा है, वो कितना 1200 में बिक रहा है बोलते कितने में। अब मेरे भाई आपको पता है डिस्काउंट देने के बाद में हमेशा एसपी आती है, ओके। अब मेरे भाई आपको बोला 1200 में बिक रहा है बोलते, हमारे हिसाब से कितना 180 बिक रहा है भाई, तो 1200 हमारा कितना 160 हो गया, 1200 हमारा कितना 160 हो गया। आपको क्या बोला भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बोलते हैं, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू मतलब 100 की वैल्यू, ये पूछी भाई आपको, है ना।
चलो भाई इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, करो भाई इसको सॉल्व। तो ये 0 0, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 त्रिक 12, ये 30। यहाँ पे डाल लोगे भाई कितना हमारा 25 टाइम जाएगा, 25 और 25 त्रिक 75, 750 आपका इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ये एकदम ही खतरनाक हो आप लोग। देखो 11 नंबर का सवाल, 11 नंबर का सवाल देखो। चलो क्लास अभी देखते हैं भाई इस वाले सवाल को हम लोग। देखो इफ अ वेबसाइट इज सेलिंग अ स्मार्टफोन, भाई आप लोगों की तरह स्मार्ट इंसानों की तरह स्मार्टफोन बिके जा रहे बोलते हैं एट रुपीज 1800, कितने में 1800 में, विच इज मार्क एट 2500, और इसको मार्क कितना गया, इसकी एमपी कितना बोला 2500 बोला है। अगर इसकी एमपी मेरे भाई 2500 है, इसकी एमपी कितनी 2500 है, समझना क्लास। और बीका कितने में बोलते भाई 1800 में, बीका कितना में बोलते 1800 में, तो मेरे भाई एसपी कितनी हो गई हमारी, ये हो गई हमारी 1800। ए भाई 25,000 में और 18,000 में बिका बोलते, ये बात बोल रहा है, ये बात ओके हुई सबको, तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई इतनी बात ओके हुई है। अब देखो मेरा सामने बात देखो उन्होंने क्या बोली है, सामने बोला है उन्होंने देन व्हाट इज द डिस्काउंट इन परसेंट एट विच द स्मार्टफोन इज बीइंग सोल्ड, तो बता कितने का डिस्काउंट दिया बोलते हैं स्मार्टफोन पे, है ना। आपको पता है मेरे भाई एमपी के बाद में हमेशा हमारे क्या एसपी आती है बराबर, और एसपी आने के बाद में मेरे भाई हम लोग एसपी कब आते भाई एमपी से, जब डिस्काउंट दिया था। तो देखो डिस्काउंट कितना होगा, एक काम करो 30 कैंसिल कर दो डायरेक्टली बराबर, 30 गए। अब देखो भाई 25 से चीज कितने हमारे 18 की होगी डायरेक्ट, 25 से चीज हमारे कितनी 18 की होगी। देखो मेरा कितनी कमी आई इसमें, तो आप बोलोगे भाई 7 की, किसके ऊपर में 25 के ऊपर में मल्टीप्लाइड बाय 100। भाई जितनी कमी आएगी वही तो डिस्काउंट रहेगा, तो यही दूंगा 25 चौक और 7 चौक 28, तो मेरे भाई 28% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलो इस क्वेश्चन को देखो अभी क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देखना। द लीस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 160, मतलब आपको बोल रहा है एमपी कितनी बोलते हैं भाई 160, ये बोल रहा है। द लीस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 160 एंड अ कस्टमर बाय इट फॉर रुपीज इतने में खरीद रहा है बोलते भाई, कितने में खरीद रहा है बोलते 122.4 में खरीद रहा है बोलते हैं। ओके कस्टमर इतने में खरीद रहा है, मतलब दुकानदार ने इतने में बिका होगा भाई, एसपी की दुकानदार की है, तो आप बोलोगे हाँ। आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब 2 सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद एक, ओके सक्सेसिव डिस्काउंट। इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10% देन फाइंड द अदर डिस्काउंट, भाई पहला डिस्काउंट तो 10% का दिया है बोलते हैं। अब 10% का मतलब मेरे भाई 160, इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट देगा, मतलब बताओ 160 पे 10% का डिस्काउंट मतलब कितना 16, इसमें 16 कम कर दो, यहाँ पे 1 यहाँ पे 10, 10 में से 6 गए, कितने बचे हमारे 4, और भाई 16 में से हमारे 2 निकाल दो, कितने हमारे 14, 144 हो जाएगा। अब मेरे भाई आपको ये बात समझ में आए कि 144 की चीज मेरे भाई फिर मान लो 122 में 122.4 में गई है, तो मेरे भाई यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने डिस्काउंट लगाया होगा, तो कितने का डिस्काउंट लगाया यही हमको देखना है। ओके अगर मैं यहाँ पे करूंगा क्लास 144, यहाँ पे 122.4 करो, यहाँ पे हम लोग 1 लेंगे, 1 का 10, 10 में 4 गए हमारे 6 बचेंगे भाई, यहाँ पे 1 और 4 में से 2 गया हमारा कितना 2 बच जाएगा, मतलब 21.6, तो भाई 21.6 किसके ऊपर में 144 के ऊपर में इंटू 100। अब ठीक है भाई, चलो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये पॉइंट से ये पॉइंट चला गया हमारा, चलो 4 का भाग डालो बरा, तो 4 त्रिक 12, 2 4 सकम 24 बराबर, यहाँ पे करो 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, ये हो गया हमारा। यहाँ पे देखो बरा भाई कितने का भाग जाएगा अभी हमारा, अगर मैं देखूंगा तो 18 दूने 36, 18 त्रिक 54, ये गया भाई, 2 का भाग डालूंगा यहाँ पे 5 और 5 त्रिक कितना 15% आपका आंसर आ जाएगा, 15% आपका आंसर आ जाएगा। ओके हाँ भाई 15% इसका आंसर आ जाए ऑप्शन नंबर ई। देखो एक तो ये तरीका मेरे भाई इसको सॉल्व करने का, एक और तरीका क्लास जो आपके साथ में डिस्कस करता हूं अभी, मतलब डायरेक्ट आप तरीका ये लगा सकते हो मेरे भाई, एक ये तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं क्लास। आप बोलोगे भाई किस तरीके से, आपको पता है 2 डिस्काउंट के बाद में बिका जा रहा है, इसको 2 डिस्काउंट के बाद में बिका जा रहा है। अब आपको भाई एमपी कितनी थी उसकी 160, पहला डिस्काउंट 90% 10% का दे दिया, अगर 10% का डिस्काउंट दे दिया मेरे भाई 10% की फ्रैक्शन वालों कितनी 1/10 होती है, तो मेरे भाई मतलब चीज कितने में जाएगी 9/10 में जाएगी। ओके फिर मेरे भाई दूसरा डिस्काउंट देखो, दूसरा डिस्काउंट आपको पता नहीं वही निकालना है, तो क्या करोगे भाई, अगर दूसरा डिस्काउंट नहीं पता आपको तो आप करोगे भाई 100 माइनस x अपॉन 100, और ये करने के बाद में मेरे भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, इतने में बिका जा रहे हैं इसको 122.4।
इतने में इसको बिक दे रहे, बराबर। तो कर लो मेरे भाई। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना, ये देखो ये 0 से 0 कट जाएगा हमारा, और जब इसका पूरा कैलकुलेशन आप लोग करोगे ये इधर जाएंगे भाई। ओके, इसमें जो जो भाग जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे भाई आपको 15 ही मिलेगी। आप कैलकुलेशन करके देख लेना। आप बोलोगे यहाँ पे x माइनस ये 100 माइनस एक्स क्यू लिखा हुआ है, तो देखो मेरे भाई इसका भी ये देता हूँ। अगर मान लो मुझे 10% का डिस्काउंट रहता तो ये 10% को हम लोग कैसे लिखते भाई, जब देते हैं हम लोग तो ऐसे तो लिखते 100 माइनस 10 अपॉन 100, तभी तो मेरे भाई ये 90/10 100 होता है। यही तो हम लोग हर इसमें करते हैं। तो भाई ये मैंने यहीं पे यही किया हुआ है। ओके, तो ये भी तरीका अच्छा है भाई। आप अगर मान लो डायरेक्टली निकालना चाहो तो, अकेले अकेले नहीं करना चाहो तो। ओके, इस क्वेश्चन को देखो क्लास, बढ़िया क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, an article listed at rupees 800, an article listed 800 is sold at successive discount of 25% and 15%। भाई कोई आर्टिकल जो लिस्ट किया है बोलते कितना 800 पे, उसको क्या किया है बोलते दो सक्सेसिव डिस्काउंट में बिका है बोलते, एक 25% और 15% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट बिका बोलते। अब देखो द बायर डिजायर टू सेल ऑफ, मतलब पहले इतनी बात को समझना, बराबर। देखो मेरे भाई क्या बोला है, पहले इतनी बात को समझना आप लोग। क्या बोल रहा है, 800 रुपए की चीजें बोलते, कोई कितने रुपए की चीजें बोलते 800 रुपए की, और उसको दो सक्सेसिव डिस्काउंट भी बिका है। अगर मेरे पास 800 रुपए की चीज, अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट उसके ऊपर लगा 25% मतलब 1/4, मतलब मेरे भाई चीज हमारी जाएगी 3/4, पहला डिस्काउंट। दूसरा भाई, दूसरा कितना 15%, 15% मतलब होता है भाई 3/20, 15% की फ्रैक्शन लो। तो भाई आपको ये समझ में 17/20 हो जाएगा ये। तो ये मेरे भाई आपको एसपी निकल के आएगी, बराबर, एसपी निकल के आएगी। पहले इतनी बात को सॉल्व करो। तो जब इसको करूंगा 4 दूने 8, मतलब भाई यहां से सिर्फ 10 बचेंगे, 17 3 51, मतलब ऊपर की हमारी 510। तो भाई ये हमारी एसपी हो गई इसकी। ये बात आपको समझ में आएगी भाई कि ये वाली, ये यहां तक की बात के ऊपर ये जो सॉल्व होगा हमारा, तो ये हो जाएगा भाई। अब देखो सामने की लैंग्वेज क्या बोल रहा है वो। ओके, द बायर डिजायर टू सेल इट ऑफ इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब देखो मान लो मैंने 800 रुपए की चीज भाई 510 में खरीद ली। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये खरीद के भाई किसी और को बिकना चाहता हूं, मैं ये खरीद के किसी और को बिकना चाहता हूं, ये बोल रहा है। द बायर डिजायर टू सेल इट ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और मेरे भाई मैं इस पे 20% प्रॉफिट भी कमाना चाहता हूं। ओके, आफ्टर अलाउइंग 15% डिस्काउंट, और मैं लोगों को दिखाने के लिए भाई 15% का डिस्काउंट भी देना चाहता हूं उस चीज के ऊपर, मैं ये सब हो रही है। तो व्हाट विल बी द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर बायर। तो मेरे भाई उसने उसकी लिस्ट प्राइस क्या रखने को होना बोलते हैं। देखो मैं इस बात को भी समझाने की कोशिश करता हूं आपको, इधर ध्यान देना मेरे भाई। ओके, अब वो क्या चाहता है भाई 20% का प्रॉफिट कमाए। मुझे पता अगर मैं ये सीपी और मेरे भाई ये हम लोगों ने एसपी रख लिया, समझना भी इस बात को, तो मेरे भाई 20% की फ्रैक्शन लो कितनी 1/5। आप ये भी रख सकते हो, या फिर मेरे भाई रख लो डायरेक्ट 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है वो। तो 20% प्रॉफिट मतलब कितना भाई, ये हो गया 1/5 हो जाएगा, 1/5 20%। तो 5 की चीज हम कितना 6 में बिकेंगे भाई 20% के प्रॉफिट के लिए। तो आप बोलोगे हाँ बराबर, लेकिन वो 15% का डिस्काउंट मिल जाता है। 15% का डिस्काउंट मतलब कितना 3/20 भाई, मतलब अगर एमपी किसी की एमपी मेरे भाई 20 होगी तो वो 3 का डिस्काउंट मतलब कितना हमारा 17, ये होगी हमारे बात। ये हमारा कितना 17 इतने में जाएगा भाई, 20 का हमारा कितना 17 में जा रहा है बोलते हैं। ओके, ये बात भी होगा। तो व्हाट वुड बी द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर बायर। तो बायर के लिए मेरे भाई लिस्ट प्राइस कितनी होगी बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये कितना हमारा, ये करो भाई इसको 17 से और इसको कितना 6 से मल्टीप्लाई करो, बराबर। ये 17 से, ये 17 से भी करूंगा मैं, 17 5 85 85। ओके, और यहाँ पे 6 से करूंगा भाई, साइन दूने 12 120 हो गया हमारा ये। ओके, 17 का कितना 102 हो गया हमारा ये भाई एसपी। अब देखो, अब एक बात समझना क्लास, आपको भाई ये जो खरीदा है मनी, ये मेरी क्या है भाई कॉस्ट प्राइस है, ये मेरी क्या है कॉस्ट प्राइस है। आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो मेरी कॉस्ट प्राइस मेरे भाई कितना 510 मेरी कॉस्ट प्राइस है, जो कि मेरे हिसाब से अभी कितनी हुई 85। मुझे लिस्ट प्राइस कितने रखने को होना भाई 120। ध्यान रखना, जो मैंने कितना 510 रुपए लेके मान लो खरीदा हुआ माल है, तो उसके कॉस्ट प्राइस मेरे हिसाब से 85 हो जाएगी। अगर मुझे ये इक्वेशन होना कौन सी, मुझे 20% का प्रॉफिट होना और 15% का डिस्काउंट देने के बाद में होना। तो भाई ये 85, ये 102 और ये 120, मतलब मेरे भाई 120 मैंने एसपी रखने को होना। अगर मैं मान लो इसको सॉल्व करूंगा 17 3 51,
17 5 85, ये गए भाई 5 सखम 30 और 12 सखम 72, मतलब मेरे भाई मुझे 720 की एमपी रखनी पड़ेगी, तब कहीं जाके मेरे भाई ऐसा। ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई। ये इक्वेशन बनाना समझ में आया ना क्लास आपको मेरे भाई? आप जो चीज इससे कर रहे थे बराबर, ये आप इससे भी कर सकते हो, है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखना आपको क्या बोल रहा है। द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट आफ्टर गेटिंग 20% डिस्काउंट कितना 3024 विच इंक्लूड 5% टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस, जिसके अंदर भाई 5% टैक्स भी इंक्लूड है बोलते हैं। ओके, व्हाट वाज द मार्क प्राइस इन रुपीज ऑफ द प्रोडक्ट, तो भाई प्रोडक्ट का मार्क प्राइस क्या होगा बोलते हैं। ओके, एक बात समझ के चलना क्लास, मान लो मेरे भाई उस प्रोडक्ट का मार्क प्राइस एक्स है, कितना है एक्स है। अब भाई द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट आफ्टर गेटिंग 20% डिस्काउंट, और उसको 20% का डिस्काउंट, 20% मतलब 1/5, मतलब भाई 4/5 में जाएगा। डिस्काउंट मतलब भाई 1/5, मतलब 5 में से 1 गया, 4 बच जाएगा। और मेरे भाई इसके अंदर 5% टैक्स इंक्लूड है बोलते। अब ये जो एसपी आ गई, ये जो एसपी आ गई भाई, इसके ऊपर 5% टैक्स भी लगा दिया बोलते। अगर इसके ऊपर 5% टैक्स लगाया क्लास, इसके ऊपर 5% टैक्स लगाए, ये सेलिंग के ऊपर, आपको पता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, सॉरी सेलिंग प्राइस के ऊपर टैक्स लगा दे, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 हो जाएगा भाई, है ना? 5 दूने 10, हाँ 1/20। तो मेरे भाई अगर यहाँ पे इसको टैक्स पे करना पड़ रहा है तो मेरे भाई 20 के जगह उसको कितना 21/20 ये हो जाएगा मेरे भाई। ए भाई ये बात समझना, अगर टैक्स पे कर रहा है भाई सेलिंग, इसके ऊपर ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, मतलब इस चीज का मेरे भाई 5% उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। 5% की वैल्यू 1/20 तो मेरे भाई 21 बार, और ये भाई ये करके जो प्राइस आ रही है हमारी 3024 हो रही है भाई, क्योंकि उन्होंने ही बोला, ध्यान रखना 20% डिस्काउंट देने के बाद में 5% उसके ऊपर टैक्स है बोलते हैं, और उसके बाद में जो आपकी सेलिंग प्राइस बन रही है ये बन रही है बोलते हैं। तो आपको मार्क प्राइस पूछे, और मार्क प्राइस मैंने भाई एक्स अज्यूम की है। चलो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा क्लास, करो बरा, ये 4×5 = 20, ओके 4×5 = 20। अब मेरे भाई अगर मैं इसमें भाग डालूं तो 21 का भाग डालो भाई, 21 1 21 बचे कितने हमारे, तो ये जाएंगे 9। कितने गुना जाएगा भाई, अभी देखो हमारा यहाँ पे 21 भाग डालूंगा तो 4 गुना डालूंगा 4, हाँ 5 गुना ज्यादा हो जाएगा, 4 गुना डालो भाई, 4 1 4 और 4 दूने 8 84। करो भाई यहाँ पे 1 यहाँ पे 10, 10 में से 4 गए 6, 6 और तो 8, ये हो जाएगा 84 भाई। फिर से कितना 4 गुना मतलब 144। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा क्लास, देखो भाई 5 × 5 25, 25 × 144 ये आपको मिल जाएगा भाई। अब देखो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल रहा है, 25 चौक 100 0 बचे 10, 25 चौक 100 100 और 10 110 बचे कितने हमारे 11, 25 1 25 25 और 11 हमारा कितने 36। तो मेरे भाई एमपी हमारा कितना 3600 हो जाएगा, एमपी हमारा कितना 36। गजब, बहुत ही बढ़िया हो भाई, आप लोग एकदम एनर्जेटिक पर्सन हो। आ गए भाई हम लोग अभी हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर में, बराबर। चलो इस क्वेश्चन को देखते भाई, क्या बोल रहा है, एन ऑयल रिफाइनरी बाय ऑयल एट ₹3600। ऑयल रिफाइनरी ने क्या किया बोलते हैं, ऑयल बाय किया बोलते हैं 3600 पर बैरल में। ओके, देयर इज 10% वेस्टेज, और उसमें क्या होता है भाई, जैसे मान लो लाते लाते, जैसे मान लो ऑयल की टैंक आती है फिर कुछ आती है, तो लाते लाते उसमें अंदर कुछ ना कुछ तो झलकता ही है, तो भाई 10% उसके अंदर का वेस्ट हो गया बोलते हैं। ओके, अब अगर क्लास एक बार बताओ, अगर मेरे भाई देखो 3600 फॉर एग्जांपल 3600 रुपए मेरे भाई, मान लो 100 लीटर हम लोगों ने कुछ भी खरीदा होगा, और मेरे भाई इसके अंदर 10% चला गया, तो मेरे भाई कितना 90 लीटर बच गया हमारा, इसका 10% चला गया। तो अब आपको पता है मेरे भाई, जो हम लोग मान लो जो 100 लीटर में मान लो हम लोग 3600 रुपए कमाने वाले थे, अब मेरे भाई 90 लीटर मुझे वो ये करना पड़ेगा, कॉस्ट मैनेज करनी पड़ेगी। भाई ये बात समझना, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट लेके आते आते मेरे भाई उसके अंदर खराबी निकल जाए, फिर कुछ निकल जाए, तो हम लोग क्या करते भाई, जो प्रोडक्ट है एडिशन उसका प्राइस क्या करते बढ़ाते। मतलब ये बात समझ में आई। अब मेरे भाई जो 3600 है ना, ये जो 3600, तो ये मेरे भाई कितना 90 के लिए, तो भाई 100 के लिए कितना, मतलब इसका अभी प्राइस कितना रखना पड़ेगा हमको, या फिर कितना हो जाएगा देख लो 0049, तो भाई कितना हमारा 4000। मतलब जो चीज हमको 3600 की भाई गिर रही थी 100 लीटर, अब मेरे भाई जो ये हमको जो गिरी हमारे जगह पे जो आई है वो भाई 4000 की गिर रही है, कितनी 90 लीटर।
बराबर, ये बात समझ में आ गई होगी सबको, बराबर, ये बात सबको समझ में आ गई भाई, बहुत बढ़िया। ओके, इफ रिफाइनरी वांट टू अर्न 5% प्रॉफिट देम, अब भाई रिफाइनरी को कितना 5% प्रॉफिट कमाना है बोलते हैं उसके ऊपर, रिफाइनरी को 5% प्रॉफिट कमाना है बोलते हैं इसके ऊपर, देन व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट इंक्लूडिंग 8% टैक्स ऑन द सेलिंग प्राइस। तो बताओ भाई, अगर मैं बोलूं भाई 4000 की चीज के ऊपर भाई किसी को 5% प्रॉफिट कमाना है, 5% के फ्रैक्शन होती है 1/20, मतलब मेरे भाई ये हो जाए 21/20, और मेरे भाई बोल रहा 8% का उसके ऊपर टैक्स भी बोलते हैं, तो 8% का अगर मैं फ्रैक्शन निकालूंगा तो 8/100 कर लो, 4 दूने 8, और ये हो जाएगा भाई हमारा कितना, ये 25 हो जाएगा, है ना। तो मेरे भाई आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई ये कितना 27/25 हो जाएगा हमारा। ओके, अगर मुझे मान लो 8%, देखो भाई पहले तो मेरा कितना 5% का मेरा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट का वाला लगा दिया हमने, और मेरे भाई ये जो कंडीशन होगा हमारे 8% के टैक्स के हो गए, बराबर। 4% के फ्रैक्शन वाले होते हैं मेरे भाई 1/25, बराबर, 1/25, तो भाई ये कितना 2/25 हो जाएगा 8% की, तो भाई ये बढ़ जाएगा हमारा 25 हमारा 27 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो मेरे भाई आपका आंसर मिल जाएगा, ये 0 0 2 से भाग डालूंगा तो भाई हमारा कितना 200 आ जाएगा, ये 25 8 200, 25 8 कितना 200, और मेरे भाई जब इनका मल्टीप्लाई करोगे आप लोग देखो 8 1 8 और 8 ही 7 56, मतलब 6 लास्ट में आ रहा है, और मेरे भाई 8 इंटू 21 इंटू 27, इसका आंसर बन जाए हमारा 4536, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा इसका। क्लास बस यही वाला पॉइंट समझने था लायक था मेरे भाई यहाँ पे, जैसे 36 रुपए में कोई हम लोगों ने प्रोडक्ट खरीद के लाया, उसके अंदर का भाई 10% अगर वेस्टेज हो गया तो जो 90 जो बचा ना 90% बचा ना, वो इसी से मेरे भाई हम बाकी की कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। मतलब एक तरह से देखा जाए 90 के लिए मेरे भाई 3600, तो भाई 100 के लिए कितना, मतलब ये हो जाए मेरे भाई कितना 4000, बराबर। तो जो प्रोडक्ट मेरे भाई जो हमको 3600 का गिर रहा था मेरे भाई 90 हमारा कितना 4000, ऐसी सीपी रहेगी उसकी, बराबर। ये हमको कॉस्ट प्राइस गिर गई भाई उसकी। अगर 4 हमारे भाई 4000 हमारी कॉस्ट प्राइस है, तो मेरे भाई मुझे प्रॉफिट ये जो कमाना ये कंडीशन रख दी, और ये मेरे भाई ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा इसका। आशा करता हूँ क्लास आज की क्लास आपको सबको बहुत अच्छे समझ में आएंगी भाई, और ये कुछ आपके लिए सवाल है, एक बार आप इन सब बातों को सॉल्व कीजिएगा भाई। देखो भाई जो भी हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आपको बार बार थोड़ा ये करना। अभी के वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग बेसिक से ये ले रहे थे। कल हम लोग डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन उठाएंगे, बराबर। तो किसी को मेरे भाई डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के टाइप में अगर मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, तो कल के क्लास में आइएगा भाई, हम लोग A to Z उसके क्वेश्चन लेके चलेंगे। जो डिफरेंट टाइप के डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग इतना रखते भाई, बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए, टाटा, टेक केयर, बाय बाय क्लास, गुड नाइट क्लास।